मैं सुलह करने आई हूँ। अच्छा। हाँ जी। मैंने कहा सुलह किस बात पे आप करने आई हैं? आप सिर्फ अरमगान को कहें कि मेरा बेटा बता दे कहाँ पर है। तो उस पर आगे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने कहा कि अरमगान क्यों रैंसम कॉल करेगा, अरमगान के पास तो बहुत पैसा है। लड़की की मुस्तफ़ा से लड़ाई हुई थी और वो अरमगान से मुसलसल राब्ते में थी। अरमगान की मां ने मुस्तफ़ा की वालिदा को आखिर क्या कहा, पहली बार अंदर की कहानी मुकम्मल तौर पे खुल गई है। मुस्तफ़ा कत्ल केस में जी मुल्जिम अरमगान से मुतालिक पुलिस चालान में होशुबा इंकशाफात। अफसोसनाक जी वाक़या पेश आता है जहां पर कुछ लोग इस दरिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो खुद दरिंदे होते हैं, जो खुद इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। वही लोग जो है वो उनको डराते हैं जो ऐसे केसेस को कवर करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि दरिंदों को सपोर्ट करने वाले भी मुकम्मल तौर पे दरिंदे होते हैं। कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस में मकतूल की वालिदा वजिया आमिर ने बताया कि इस केस में मुलव्वस लड़की के मुस्तफ़ा से जो है वो लड़ाई के मामला सामने आ रहे थे और उनकी लड़ाई थी और अरमगान से वो मुसलसल राब्ते में थी। मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा वजिया ने कहा कि जीएनए रिपोर्ट नहीं आई तो मैं सोच रही थी कि ये मुस्तफ़ा ना हो, काश ये मुस्तफ़ा ना हो और मुल्जिमान ने उसे कहीं पर छुपाया हो, ये लाश किसी और की हो। लेकिन कहा जा रहा है कि डीएनए उसी का है। तो मैं अब क्या कह सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त हेल्पलेस हूँ। वालदा की के मुताबिक मुस्तफ़ा का फ़ोन वहाँ से मिला है और मुल्ज़िमान का एतराफ़ जुर्म करना साबित करता है कि वो लाश मुस्तफ़ा की ही थी। उन्होंने बताया कि अदालत में पहले दिन अरमगान की वालिदा आई थी और कहा कि सुलह करने आई हूँ। मैंने कहा सुलह? किस बात पर सुलह? किस चीज़ की सुलह? आप ये बता दें मेरा बेटा कहाँ है? मतलब कितने बेगैरत लोग होते हैं कि आपका बेटा ज़िंदा सलामत बिल्कुल सही लोगों पर तशद्दुद करता है, टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है, कत्ल कर दिया बंदे को, ज़िंदा जला दिया, लड़कियों को मारा पीटा, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा है, मनीषात का काला धंधा गलाजत से भरपूर जो है एक्टिविटीज कर रहा है। इनकी माएँ जो अपने बच्चों को काबू नहीं कर पाती हैं आकर बोलती हैं उसकी माँ को कि जो है वो सुलह कर लें। भाई आपके बेटे ने उसको जिंदा जला दिया, अपने बेटे को वहां पे रखे ना, आपके बेटे को भी सजा होनी चाहिए और सजाए मौत से नीचे इस शख्स को कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये माँ बाप हमने देख लिया इनके कैसे हैं। अरमगान के बाप को देखकर आपको पता चल चुका है कि बाप इस तरह का शख्स है तो बच्चा कैसा होगा। तो वालिदैन ही ऐसे होते हैं, जब तरबियत नहीं कर पाते तो इस तरह की गलाजत जो है वो माशरे को गंदा करने के लिए फेंक देते हैं। मुस्तफ़ा की वालिदा के मुताबिक अरमगान की वालिदा ने कहा मेरा बेटा ये सब क्यों करेगा, उसके पास तो बहुत पैसा है। मैंने कहा मुझे नहीं पता कितना पैसा है कितना नहीं, बस मेरा बेटा दे दो, सारी एफआईआर जो है मैं वापस ले लूंगी। उसके बाद रिमांड नहीं हुआ, हम हाई कोर्ट गए जिसके बाद मुल्जिम शिरास मिला। लड़की से मुतालिक उन्होंने बताया कि जी लड़की की मुस्तफ़ा से लड़ाई हुई और वो अरमगान से मुसलसल राब्ते में थी। इस लड़की को मालूम था कि मुस्तफ़ा को अरमगान ने कुछ कर दिया है। मेरा पॉइंट ये था कि लड़की से राब्ता करके पूछा जाए, लेकिन वो 15 से 18 जनवरी के दरमियान चली जाती है। उन्होंने बताया कि लड़की से मुतालिक मेरे पास सबूत हैं क्योंकि वो सब कुछ जानती थी। वजिया ने बताया कि मुस्तफ़ा के किसी दोस्त ने पार्सल भेजा था जो रिटर्न हो गया था। मुस्तफ़ा को लेने गए तो उसे इंतज़ार करने को कहा गया और वो गाड़ी में बैठा इंतज़ार कर रहा था कि एएनएफ हुकाम आए और पार्सल में से 30 ग्राम मनीषात जो है वो निकलती है। उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा को किसी ने फंसाया था। एएन हुकाम को जज ने हुक्म दिया था कि लड़के को ढूंढो, लेकिन वो लापता था। शवाहिद मिलने के हवाले से वो कहती हैं कि ये तो उनको देखना चाहिए था। सामने अब आ रहे हैं और अरमगान इस वक्त बेनकाब हो रहा है। अरमगान इतना बड़ा कोई क्रिमिनल है, आप उसकी एक्टिविटीज देखें, उसका घर देखें, उसके काम देखें और उसके बाद उसके बाप और उसकी एक्टिंग देखें। मुल्जिम अरमगान से मुतालिक पुलिस चालान में मजीद इंकशाफात हुए। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के खिलाफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। आप देखें कि मनीषात के 2 केसेस की समाअत हुई इसके खिलाफ। समाअत के दौरान जो तफ्तीशी हुकाम है उनकी जानिब से अदालत में चालान जो है और मुकदमात की तफसील पेश की गई, जिसके मुताबिक जो अरगमान है वो 8 साल से वीड मंगवा कर नशा कर रहा था। चालान के पतन में कहा गया कि मुल्जिम ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल जो है वो मंगवाए, जबकि मुल्जिमान ने ये पार्सल अपने और अपने वालिद के नाम पर मंगवाए थे। चालान में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि मुकदमे में दीगर मुल्जिमान भी शरीक हैं जो कैफे और पार्टीज में नशा करते थे। अब आप देखें
नौजवान नस्ल को किस बुरी तरह इस दरिंदे ने जो है वो बर्बाद किया। इतना बड़ा घर लेकर वहाँ पर ये दहशतगर्दियाँ करता फिर रहा था। पुलिस पर इसने घंटों जो है वो फायरिंग की है। इतना असलहा कहाँ से आया? इतनी बड़ी तादाद में इसके पास जो है गार्ड्स थे, जो कैमरे लगे हुए हैं। अंदर किस किस्म का ये काम करता था? क्या इसका काम डार्क वेब से मुंसलिक था? क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं? डीवीआर इसने क्यों तोड़ी? डेटा मोबाइल का पुलिस क्या रिकवर कर पाएगी? जो कंप्यूटर का डेटा है वो इसने इतने घंटे इंगेज करके पुलिस को फायरिंग करके डिलीट किया। पुलिस पर फायरिंग की जा रही है, पुलिस को जो है जख्मी किया गया गोलियों से, उसके बाद भी चालान पुलिस नहीं लेती है, अदालत की जानिब से भी चालान नहीं दिया जाता। तो आप देखें कि ये कितना बड़ा गेम है। साजिद हसन साहब ऐसे आते हैं अपने बेटे के साथ शूट करवाने, जैसे उनके बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया है। उनका बेटा हर चीज़ पुलिस के सामने एक्सेप्ट कर देता है, फिर कहता है कि जी मुझ पे साबित करो, मैं जो हूँ निकल जाऊंगा। तो आप ये देखें ना कि कितनी बेगैरतियाँ हैं, कितनी गलाजत है, कितनी गंदगी है, और ये किस तरह से नौजवान नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने मुस्तफ़ा को जिंदा जलाया है, मैं कहती हूँ कि सजाए मौत से कम इसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। जो लोग मुस्तफ़ा को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, मैं आपको फिर बताती चलूँ कि किसी के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी बड़े क्रिमिनल को भी जो है वो जिंदा जला दे। इंसानियत की तज़हीक तजलील है और कानून की पासदारी नहीं है। तो अब आप एक बंदा चला गया, दुनिया से जितने मर्जी इल्जाम लगा दें। बात यहाँ पर यह है कि इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। इसको जो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी सजाएं मिलनी चाहिए।